अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसाक बिल्गी फॉर जीके। तो बहुत दिन से एक कमेंट किए हुए थे लोग कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोलो एसएसएलसी एग्जामिनेशंस के लिए। तो मैं आपको ये पहले बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस एसएसएलसी के लिए भी हैं और जीपीएसटीआरई के लिए भी हो सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 10th स्टैंडर्ड से। तो ये क्वेश्चन वहां पे भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी जीपीएसटीआर को में कौन सा भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में उन क्वेश्चन ये क्वेश्चंस को मैं लिस्ट आउट करा रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक ऐसे एरियाज बोलता हूँ जहां से 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। 2, 3 and 4 marks questions are there. Okay, listen carefully and write down those areas. वो एरियाज को तुम लिखना है। हम एरियाज कवर कर रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं। क्वेश्चंस किस तरह से आप होती हैं आपको अगर चाहिए तो इंशाल्लाह मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ मैं आपको सेंड करता हूँ, जो मैं वर्कबुक बनाया हूँ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के बेस पे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये वीडियो लास्ट तक देखें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करें ताकि वो भी उसका फायदा उठाएं। तो चलिए हमें हिस्ट्री के लेसन्स में पहले स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमारा हिस्ट्री का लेसन है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। हिंदुस्तान में यूरोपीय अकवाम की आमद। सर यहाँ पे क्या पूछ सकता है? यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चंस लिया हुआ हूं, 2 से 3 क्वेश्चन, सॉरी 3 क्वेश्चन। एक प्लासी, दूसरा बक्सार और तीसरा ड्वेल गवर्नमेंट। ये 3 क्वेश्चन यहां पे क्रिएट हो सकते हैं। कैसे? व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी की जंग के असबाब, नताइज क्या हैं? ओके, इंपैक्ट्स, आउटकम्स पूछने के चांसेस है प्लासी के। वैसे भी प्लासी के कॉज भी पूछा, अगर असबाब भी पूछा तो क्या जरूरत है, सब मिला के 3 कॉज हैं। मिस यूज ऑफ दस्तगाज, मेंटेनिंग द फोर्ट विदाउट द परमिशन ऑफ नवाब एंड ब्लैक रूम ट्रेजेडी। ये 3 वजूहात हैं। सियाकोटी का अलमिया हमें जिसे बोलते हैं, मैं ऑलरेडी हमारे वीडियोस में मैं उसके बारे में डिस्कशन किया हूं। तो ये यहाँ पे एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, लेकिन अभी तक जो एग्जाम में हुए हैं वो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन कौन सा है अगर बोलेगा तो द इंपैक्ट ऑफ द बैटल ऑफ बक्सार। बैटल ऑफ बक्सर के आउटकम्स, बैटल ऑफ बक्सार के नताइज पूछा गया। इसको और एक तरीके से पूछते हैं, उसके नताइज क्या है या तो उसके आउटकम क्या है पूछता नहीं, इसको एक अलग तरीके से क्वेश्चन बना के पूछते। कैसे? हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी मजबूती और बढ़ाई बक्सर की जंग के बाद। कैसे? द ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी इन इंडिया आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बाद में अपने कैसे मजबूत हुए, ये सारा चीज। दूसरा, कौन और कब डबल गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट किया? ओके, हु एंड व्हेन इंप्लीमेंटेड द डबल गवर्नमेंट एंड वेयर? बंगाल के अंदर। उसका आंसर मैं तुम लोग को ऑलरेडी बताया सर। नेक्स्ट, यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए रहेगा। 2 मार्क्स, मैं 1 मार्क्स की बात नहीं कर रहा। 1 मार्क्स में कहीं पे भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में कहीं भी आ सकते हैं। 2, 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहां पे आते हैं। सब्सिडेरी अलायंस। कौन सी अलायंस? सब्सिडेरी अलियांस। तो अलायंस, अलियांस ने अलायंस, तो हमें जैसे अहद मुआयनत बोलते हैं। तो इसके ऊपर कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, याद रखो। मैं एक 3-4 क्वेश्चन लिस्ट आउट कर दो। व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द सब्सिडी अलायंस? सब्सिडी अलायंस की शराइत क्या है? ये पहला इस तरह हो सकते हैं। नहीं तो द ब्रिटिशर्स एक्सपांड देयर एम्पायर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेलेस्ली। वेलेस्ली के हुकूमत के दौरान ब्रिटिश ने अपनी हुकूमत की तोसी की। ऐसा भी पूछ सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किस तरह से पूछ रहे हो ना सब्सिडी अलायंस को? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो वेलेस्ली ने हिंदुस्तान के बादशाहों को किस तरह से कब्जे में ले लिया? द वेलेस्ली टेक प्लेस टू कंट्रोल द इंडियन किंग्स। हाउ? तो लिखना आंसर क्या है तुमको? सब्सिडी अलायंस के बारे में लिखना है। वो डायरेक्ट पूछो या इनडायरेक्ट पूछो। ठीक है। नेक्स्ट, तीसरे लेसन में 2 चीजें मैं तुम को सजेस्ट कर दूं, उसके अलावा आ सकती, बाकी के नहीं बोल को नहीं। ठीक है। हाँ, भी पूरा बिल मेरे ऊपर मत फाड़ो। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट आउट करा रहे हैं। कौन सा? एक है ब्रिटिश की एजुकेशन पॉलिसी, और उसमें खास करके क्या पूछते ब्रिटिश एजुकेशन के अंदर बोले तो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशन?
जदीद तालीम के असर क्या है, क्या असरात हैं, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको इनडायरेक्ट कैसा पूछते हैं सर, ब्रिटिश एजुकेशन को, द ब्रिटिश एजुकेशन क्रिएट ए न्यू जनरेशन इंडिया हाउ, हिंदुस्तान में जदीद तालीम एक नई नस्ल पैदा की कैसे, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं कर बोले तो द ब्रिटिश एजुकेशन क्रिएट द न्यू थिंकिंग इन इंडिया हाउ, हिंदुस्तान में एक नई सोच तैयार की है जदीद तालीम कैसे, समझ में आ रहा है। डायरेक्टली असरात पूछ सकते, नहीं तो इनडायरेक्टली इस तरह से पूछता। तो ये है। नेक्स्ट, लैंड टैक्स पॉलिसीज, लगान की पॉलिसियां। लगान की पॉलिसियां डायरेक्ट तुमको रईतवारी भी पूछ सकते या जमींदारी भी पूछ सकते, नहीं पूछा तो उसके अभी तक ज्यादा से ज्यादा पूछे सो द इंपैक्ट्स ऑफ द लैंड टैक्स पॉलिसीज, द आउटकम्स ऑफ द लैंड टैक्स पॉलिसीज। ओके, लगान की पॉलिसियों के असरात, लगान की पॉलिसियों के नताइज पूछे, अभी तक पूछा हुआ। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 3 मार्क्स के लिए आते हैं, 3 मार्क्स, समझ में आ रहा है। इसके अलावा कौन सा भी आ सकते हैं, लेकिन अभी तक ज्यादा हुए सो ये चीज है। लैंड टैक्स पॉलिसी के असरात पढ़ो। नहीं, इस लैंड टैक्स पॉलिसी को और एक तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या हिंदुस्तान में लगान की पॉलिसियों ने एक नया समाजी तबका इजाद किया, द ब्रिटिश लैंड टैक्स पॉलिसी क्रिएट ए न्यू क्लास, न्यू सोशल क्लास इन इंडिया हाउ, यू, ऐसे। ओके, नेक्स्ट लेसन नंबर 4 है। लेसन नंबर 4 में मैं तुमको सजेस्ट करता हूं, कौन कौन, दो चीजें पहले, कौन कौन सा, थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, तीसरी और चौथी एंग्लो मैसूर की जंग। दूसरा सजेस्ट करता हूं कृष्णराज वडियर, कृष्णराज वडेयर 4, कृष्णराज वडियर 4 और चिक्कदेवराज, चिक्कदेवराजा। ठीक है, ये दो लोग, समझ में आया। हाँ, यहाँ एक इंसान का नाम भूलिए मैं पहले लेसन में, जिसका नाम है मार्तंड वर्मा, इस बार नया है, हो सकते कि 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सके, मार्तंड वर्मा। और अब एक पॉइंट में बोला इसमें, मार्तंड वर्मा के साथ साथ व्हाट आर द फैक्टर्स टू फाइंड ए न्यू सी रूट टू इंडिया, हिंदुस्तान को नया समंदरी रास्ता दरियाफ्त करने के वजूहात क्या हैं, असरात क्या हैं, वो पूछेगा आपको, वो एक थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट इधर कंप्लीट हुआ 4th में। ये कित्तूर रानी चन्नम्मा, संगोली रायण्णा, इनके ऊपर किसके ऊपर क्वेश्चन होते बोल नहीं सकते, हलगली बेडास के ऊपर भी हो सकते, उनके ऊपर मैं नहीं बात करता, क्यों कर बोले तो वो सभी लोग इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहां पे मैं जो इंपॉर्टेंट किया ये होने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट, लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 5 में कुछ भी कर लो, राजा राम मोहन राय और आर्य समाज, ये दो मैं आपको बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट कर दूं, क्योंकि अभी तक हुए हैं, नहीं भी आया तो किसके बारे में भी पूछे तो भी एक 5 से 6 पॉइंट कॉमन है, क्या है, दे अपोज द मोनोपोली, तो मोनोथीज्म, वाहिद खुदानियत को तरजीह दिया, ये जो कॉमन पॉइंट है, औरतों की तालीम देना, समाज में सुधार लाना, गलत कामों को लोगों को आगाह करना, चाइल्ड मैरिज को रोकना, ये सारी चीज है, ये कॉमन पॉइंट्स बात के तुम्हें कंप्लीट कर सकते हैं। 6 के अंदर 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या, व्हाट आर द कॉजेस फॉर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कॉजेस, फेलियर कॉजेस एंड इम्पैक्ट्स। अभी तक इम्पैक्ट्स एक बार पूछे, लेकिन सबसे ज्यादा पूछे कौन सा, व्हाट आर द फेलियर कॉजेस फॉर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पे एक चीज याद रख लो, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, द सिपाही म्यूटिनी भी बोल सकते हैं, या तो द रिवोल्ट ऑफ 1857 भी बोल सकते हैं। तो इसको गदर का हमला कहा जाएगा, इसको 1857 का सिपाही का दंगा कहा जाएगा, सिपाहियों का गदर कहा जाएगा, या तो हिंदुस्तान की पहली आजादी जंग भी कहा जाएगा। तो अभी तक यहाँ पे क्या है, उसके नाकामी के असबाब ज्यादा पूछ है, द फेलियर कॉजेस। ठीक है, ये फेलियर कॉजेस एक देख लो, कॉजेस तो वैसे भी याद रहेंगे,
इंपैक्ट थोड़ा देख लो। ये लेसन में डेफिनेटली तीनों के अंदर एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेट आ दो। नेक्स्ट लेसन नंबर 7 में मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स देख लो। मॉडरेट्स एतदाल पसंद और इंतहा पसंद, रेडिकल्स। तो रेडिकल्स का आंसर रेडिकल्स नई बुक में नहीं दिया, तो एक्सट्रीमिस्ट ऑल्सो रेडिकल्स। तो मॉडरेट्स को और एक बार क्या तो पूछ सकते, क्या लिबरल नेशनलिस्ट, लिबरल क्या नाम देते हैं उनको, लिबरल नेशनलिस्ट बोले तो बेकिच, मॉडरेट्स बोले तो बेकिच, रेडिकल्स बोले तो बेकिच, एक्सट्रीमिस्ट बोले तो बेकिच। उर्दू में नहीं चेंज होता, इंतहा पसंद और एतदाल पसंद सेम। हाँ नेशनल ये वाला हो सकते, कौमियत करने का वर्ड इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे नेशनल के बारे में। तो अब चलो 8th लेसन में क्या मामला है। तो 8th लेसन में है जूनागढ़ या गोवा, ये दो के ऊपर क्वेश्चन हो सकता। जूनागढ़ कैसा बना बताइए, या गोवा हिंदुस्तान, गोवा लिबरेट कब हुआ, गोवा को आजादी कब मिली, उसके बारे में आपको पूछने के चांसेस हैं, और ज्यादा बार गोवा के बारे में पूछा। नेक्स्ट ले लो 9th वाला। 9th में एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कौन सा वर्ल्ड वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, थोड़ा देख लो। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहे तो कमेंट करें, तो ये यूजफुल है या नहीं है। नेक्स्ट जियोग्राफी फर्स्ट में, जियोग्राफी फर्स्ट में 3 फर्क आती हैं, वो 3 फर्क याद रखना है। कौन से 3 फर्क, फर्क कर बोलेगा, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, डिफरेंशिएट द ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट, डिफरेंशिएट द ईस्टर्न आइलैंड्स एंड वेस्टर्न आइलैंड्स। ओके, मशरकी घाट और मगरबी घाट के दरमियान क्या फर्क है, मशरकी साहिल और मगरबी साहिल के दरमियान क्या फर्क है, और मशरकी जजायर और मगरबी जजायर में क्या फर्क है। ये फर्क यहाँ पे पूछने के चांसेस ज्यादा हैं, ज्यादा हैं। नेक्स्ट दूसरे के अंदर, दूसरे के अंदर क्या हो सकते हैं, द एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया गैम्बल विद द मानसून, हिंदुस्तान की ज़राअत, हिंदुस्तान की ज़राअत मानसून के पास साथ जुआबाजी करने का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल होता है, यहाँ पे ज्यादा बार पूछा भी गया, देख लो थोड़ा। वो नहीं हुआ तो द समर रेनफॉल्स, मौसम गर्मा में होने वाली बारिश, काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में होती, आंधीज आंध्र प्रदेश में होती, ओके, कॉफी ब्लूजम्स के काफी के बागात की बरसात हमें जिसे बोलते हैं कर्नाटक में, आमों की बौछार केरला के अंदर, उनको देख लो, उनको 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछ सकता है। 3 के अंदर मैं सजेस्ट करता हूं आपको सॉइल एरोजन। सर सॉइल एरोजन बोले तो क्या, मिट्टी का कटाव। सर मिट्टी के कटाव के बारे में क्या पूछता है, तो मिट्टी के कटाव के वजूहात भी पूछ सकते, मिट्टी के कटाव को किस तरह से रोकेंगे वो भी पूछ सकते। समझ में आ रहा है, या तो मिट्टी के तहफुज के लिए तुम लोग क्या कर रहा है, उसके क्या असरात है, क्या कर रहा है, द कॉजेज ऑफ द सॉइल एरोजन, द इंपैक्ट्स ऑफ द सॉइल एरोजन एंड द कंजर्विंग द प्रिवेंटिंग मेजर्स ऑफ द सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन को कैसा बचाएंगे। हाँ एक तो चीज पक्की है, सॉइल एरोजन में डेफिनेटली क्वेश्चन होता, सॉइल एरोजन के ऊपर हुआ भी है, होगा जरूर। सॉइल एरोजन के जरा थोड़ा बैक पेपर्स के अंदर जाएगा तो सब अंदाजा लगते और सब पता भी चलता। नेक्स्ट 4th वन के अंदर मैं ये क्या कर रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलात का तहफुज। यहां पे भी 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। जंगलात की तबाही के लिए क्या वजूहत है, व्हाट आर द कॉजेस फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन करने से क्या नुकसान हो सकते हैं हमारे लिए, और कैसे उसको बचाया जाएगा। इन दोनों के ऊपर क्वेश्चंस हुए हैं और होने के चांसेस भी हैं। 5th नंबर्स में वाटर रिसोर्सेज बोल को एक टॉपिक है, इस वाटर रिसोर्सेज टॉपिक के अंदर है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन हो सकता है। कौन सा गेशन, इरिगेशन, आबपाशी के अहमियत क्या है, ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 6th वन, 6th लेसन में आओ, लैंड यूज। हाँ यहां पे एक डेफिनेटली 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते, कौन सा होते हैं नहीं पता है, क्या हो सकते सर। पहले नंबर पे व्हाट आर द
टाइप्स ऑफ द लैंड यूज, जमीन के इस्तेमाल के अकसाम, पहला। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द फार्मिंग या एग्रीकल्चर, ज़राअत के अकसाम कौन कौन से हैं, ये हुए हैं क्वेश्चंस। ओके, क्रॉपिंग पैटर्न, ओके, फसल उगाने का उसूल, उनके ऊपर क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये 3 इलाके देख लो। नेक्स्ट, ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस नहीं पूछा, लेकिन अकसाम पूछने के चांसेस ज्यादा है, यहां पे अकसाम पूछता है। 7th नंबर पे अकसाम तो समझ में आया, तो 7th नंबर पे पावर ग्रिड के बारे में पूछने के चांसेस ज्यादा है। पावर ग्रिड, तवानाई की तहफुज कुछ है उसके बारे में, पावर ग्रिड के ऊपर क्वेश्चन हुआ है। हाउ यूजफुल, क्या यूजफुल, सभी वही लिखना है, कुछ क्या भी क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछो या डायरेक्ट पूछो। नेक्स्ट 8th में, 8th वन, तुम्हारा जो इंडस्ट्री है, सॉरी ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के अंदर अभी तक पूछे सो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है सर कर बोलेगा तो, ट्रांसपोर्ट के अंदर एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट, कौन सा भी ट्रांसपोर्ट समझो इंपॉर्टेंस एक ही रहेगा, कौन सी भी नकलो हमल की इंपॉर्टेंस एक ही है, नकलो हमल की अहमियत क्या है करके पूछने के चांसेस ज्यादा हैं और पूछा भी गया है। ठीक है, 9th वन, इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या रहते हैं, व्हाट आर द लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हाँ, इंडस्ट्रीज के लोकलाइजेशन कौन कौन से हैं, लोकलाइजेशन बोले तो क्या है, ये वर्ड याद रख लो, उर्दू मीडियम वाले। लोकलाइजेशन कमेंट करें, हर चीज मैं ही बोलूं तो तुम क्या करेंगे भाई, तुम भी कुछ बोलो ना, कमेंट सेक्शन में बताओ कि लोकलाइजेशन क्या होता। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, तुमको नहीं समझ में आया तो मैं इलाकियत करने का वर्ड ले, चलो मेरे मुंह को भी इंतजार नहीं होता तुम्हें कमेंट करे तक, इलाकियत करने का वर्ड इस्तेमाल करते, इलाकियत पर असर करने वाले जो चीज अवामिल है वो पूछने के चांसेस ज्यादा, नहीं तो इंडस्ट्रियल जोन्स, हल्के, इंडस्ट्रीज के हल्के कौन कौन से हैं वो पूछने के चांसेस भी ज्यादा हैं, और पूछा भी गया है इसके ऊपर क्वेश्चन, प्लीज वहां पे कंसंट्रेट भी करो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वहां पे इंडस्ट्रीज के ऊपर। अब इंडस्ट्रीज होने के बाद में एक ही एक कॉन्सेप्ट बचा, कुदरती आफात, नेचुरल डिजास्टर्स। सर ये नेचुरल डिजास्टर्स में क्या पूछते सर, पूरा लेसन पढ़ना का, पूरा लेसन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरे लेसन के अंदर है उसके असरात, असरात बोले तो समझ में आते, इम्पैक्ट्स या उसके प्रिवेंटिंग मेजर्स, बचने के तरीके, काबू पाने के तरीके, पूरे के सेम ही चाहिए, कहां तो एक एक पॉइंट अलग है, पूरे के सेम है, वही पूछते ज्यादा। नहीं पूछे तो भी अगर फ्लड के कॉज पूछ सकते हैं, कॉजेस फॉर दिस फ्लड या सैलाब, सैलाब की वजूहत क्या है, ये जियोग्राफी समझ में आ रहा है, ये जियोग्राफी और हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। अगर इसमें कोई किसी भी डाउट है, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट कमेंट करें, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जो दूसरा पार्ट है एनालाइज, क्वेश्चन पेपर एनालाइज का दूसरा पार्ट है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।